अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ एक बहुत आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीफ सालन की। तो इसके लिए मेरे पास बीफ है हाफ़ केजी 500 ग्राम है, और इसके अलावा इसमें मैंने 300 ग्राम जो है वो टमाटर ले लिया है, और इसके साथ ही तकरीबन इसमें 150 ग्राम प्याज है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून ये कूटा धनिया है मेरे पास। 1 टेबल स्पून ही इसमें बराबर से कुटी लाल मिर्च है। 1 टीस्पून फुल ज़ीरा है साबित, और नमक 1 टीस्पून। 1 तेज़पात है। 2 मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं। 6 से 7 अदद मेरे पास काली मिर्च है। 3 से 4 लौंग हैं। 1 बड़ी इलायची है और 3 छोटी इलायची या ग्रीन इलायची जिसे कहते हैं वो है। तो इस तरह से ये रेसिपी बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। इसके लिए बस एक पैन लूँगी मैं, और उसमें ये तमाम चीज़ें एक साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर उसे रख दूँगी पकने के लिए। तो चले आए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक पैन में ये सारी बोटियाँ डाल देती हूँ। अच्छा, बोटियाँ जो मैंने ली हैं वो देखिए थोड़ी सी जो है फैटी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर बोन वाला गोश्त हो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उसमें टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा सा आ जाता है। ये बोनलेस है मेरे पास, लेकिन फैटी ज़रूर चाहिए हमें, तो इसलिए थोड़े थोड़े से फैट्स के साथ मैंने ये ले लिया है। अब इसमें मैं ये देखें टमाटर, और इसके साथ ही मैं इसमें प्याज भी ऐड कर दूंगी। इस तरह से ठीक है, इसमें मैं प्याज शामिल करूंगी। इस तरह से प्याज इस पे रख दें, सारी प्याज इस पे डाल देंगे। इसके अलावा इस पे मिर्चें लगा दीजिए। ये मिर्चें लगा दें, और ये साबित मसाले जो मैंने कहा था आपको कि ये इस तरह से सारे साबित मसाले इसमें जाएंगे, ठीक है। ये और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, ठीक है। इसके अलावा साबित ज़ीरा, कूटा हुआ धनिया, कुटी मिर्चें और नमक। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ ही शामिल कर रही हूँ। हाँ, इसमें ये हरा धनिया भी है मेरे पास, जो कि मैं बिल्कुल कट नहीं कर रही, मैं इसे ऐसे ही इसके ऊपर रख दूँगी, और इसके साथ ही इसमें ऑयल डाल दूँगी। इसमें तकरीबन मैं 4 to 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगी, और बस अब मैं इसे कवर करूंगी और पकने के लिए रख दूंगी। ये देखें, इसके पकने का बहुत अच्छे से गोश्त के पकने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये सारी चीज़ें इसमें से मैं ये जो इसके टमाटर की इस तरह से
आप ये छिलके उतार लें ताकि ये सारे टमाटर, ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से इसके सारे छिलके जो हैं वो उतर जाएंगे और फिर इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये गोश्त के गलने में अभी टाइम है, तो बस मैं इसे कवर करूँगी और फ्लेम को लो करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए, बहुत अच्छा सा ये बीफ का सालन तैयार होगा। दही अभी मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। जब ये गोश्त गल जाए, जब हम इसे भूनेंगे, तब मैं दही इसमें ऐड करूँगी। अभी मैं फ्लेम लो कर रही हूँ और इसे गलने के लिए गोश्त को, ताकि वो टेंडर हो जाए अच्छी तरह से, छोड़ती हूँ। देखें, बस अब इसका पानी खुश्क हो चुका है, तो बस अब मैं इसमें दही डाल दूँगी और दही डालने के बाद मैं इसे भून लूँगी और फिर इसे कवर कर दूँगी दम के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सा बीफ सालन जो है वो तकरीबन रेडी है, तैयार हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा टेस्ट इसका, देखने में ही ऐसा लग रहा है कि टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि प्याज और टमाटर का जो पानी था उसी में ये जो गोश्त है वो हमारा गल चुका है। अब मैं थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करूँगी और इसको भून लूँगी सारी चीज़ें इसमें। ये देखें मिक्स हो गई हैं और इतनी अच्छी सी जो है वो इसकी ग्रेवी बनी है। बस दही के साथ इसे इसी तरह से थोड़ा सा भून लेना है। ये देखें, बस मैंने इसको भून लिया है। अब ये मैं इसकी इतनी ही ग्रेवी रखूँगी भूनने के बाद, और अब मैं इसमें इसको 2 मिनट के लिए कवर करूँगी और उसके बाद इसे डिश आउट कर दूँगी, फ्लेम को लो कर दूँगी। तो ये थी हमारी आज की बहुत आसान सी बीफ की रेसिपी। बहुत बेहतरीन रेसिपी है और चपाती के साथ आप खाएं तो बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा आप इसे बॉइल्ड चावल हो या ज़ीरे वाले चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसमें भी। तो बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।